रिलीज 11 अक्टूबर 24 बिहार शरीफ नालंदा मूल निवासी सम्राट महिषासुर का शहादत दिवस मनाया गया। बिहार शरीफ के 50 चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में मूल निवासी सम्राट महिषासुर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी, मंच के प्रदेश महासचिव बलराम साहब ने संयुक्त रूप से कहा कि सम्राट महिषासुर वन देश के राजा थे। उनका साम्राज्य बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मैसूर तक फैला था। वे दयालु, पशुपालक, किसान, यज्ञ विरोधी एवं एक सच्चे वीर थे। महिषासुर यादव वंश के राजा थे। अनार्य महापुरुष महिषासुर ने जब इंद्र को परास्त किया तो आर्य में मायूसी छा गई। यह मायूसी कैसी थी? यह मायूसी यज्ञ न कर पाने की थी। यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ में लाखों गायों, बलों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों, बकरों को काटकर आर्य लोग चावल मिश्रित मांस पकाकर मधुपर्क के रूप में खाते थे। सोमरस एवं नैवेद्य उच्च कोटि की शराब पीते थे। जौ, तिल, घी आग में डालकर जलाते थे। अनार्य लोग पशुपालक एवं कृषक थे, जबकि आर्य मुफ्तखोर थे, जो नारियों से ये सब कुछ छीनने के लिए युद्ध करते थे। महिषासुर से वर्षों तक लड़ने के बाद जब आर्य राजा इंद्र महिषासुर को परास्त नहीं कर पाने के बजाय खुद परास्त होकर भाग खड़ा हुआ तो आर्यों ने छल बल का सहारा लिया और आर्य कन्या दुर्गा को महिषासुर के पास भेजकर महिषासुर का दिल जीतकर उसे मारने की रणनीति बनाई। इसी राजनीति के तहत आर्य कन्या दुर्गा ने विभिन्न मोहन रूपों एवं अदाओं से महिषासुर जैसे प्रतापी राजा को अपनी राजनीति के तहत फंसाया और दिल जीत लिया। इसी प्रक्रिया के तहत दुर्गा ने महिषासुर का विश्वास जीतकर महज 10 दिनों में धोखे से महिषासुर को मार डाला। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी एवं दलित महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं और पूज्य मानकर आज तक पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज सम्राट महिषासुर का वंशज का प्रमाण मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ आर्य कन्या दुर्गा का वंश का प्रमाण नहीं मिलता है, जो आज तक रहस्यमय बना हुआ है। सम्राट महिषासुर का किला आज भी उत्तर प्रदेश में बिजवान मौजूद है, जिसका देखरेख आज भी भारत सरकार के संरक्षण में हो रहा है। दूसरी तरफ इतिहासकार एवं जानकार मानते हैं कि सम्राट महिषासुर के नाम पर बिहार के नालंदा जिला बिहार शरीफ में भैंसासुर एवं भारत में मैसूर नगर बसा हुआ था। आज जिस स्वरूप में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसकी शुरुआत महज 260 साल पहले 1757 में पलासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव के सम्मान में कोलकाता के नवाब कृष्णदेव ने की थी। इस प्रकार ये त्योहार न सिर्फ नया है, बल्कि इसके ऊपर में मुसलमान का विरोध और साम्राज्यवाद परस्ती भी छुपी हुई है। दुर्गा और महिषासुर की गाथा आर्यों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व छल पूर्वक अपनी संस्कृति थोपकर हमें गुलाम बनाने की कहानी का एक हिस्सा है, जिस पर पढ़े लिखे मूल निवासियों को व्यापक पैमाने पर शोध करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तथा परंपरावादी बनकर सड़ी लाश को कंधे पर ढोने की बजाय उसे दफन कर एक नई सभ्यता और संस्कृति विकसित करनी चाहिए जो कमेरों की पक्षधर हो। मैं अपने कुल श्रेष्ठ महाबली महिषासुर की स्मृतियों के समक्ष नतमस्तक हूँ तथा उन तमाम साथियों, पत्रिकाओं, संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ जो अपना इतिहास ढूंढने, लिखने एवं जानने की दिशा में आकुल व्याकुल है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में वर्ष 2011 में महिषासुर परिनिर्वाण दिवस मनाने का क्रम जारी होने से देश भर में एक बहस की शुरुआत हुई है। तारांकन। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के जिला उपाध्यक्ष उमेश पंडित, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष लालती देवी, राम प्रसाद दास आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष मूल निवासी सम्राट महिषासुर के आज हम लोग शहादत दिवस मनाने के काम किए हैं। जैसा कि महिषासुर बंग देश के राजा थे, वे बहुत दयालु, पशुपालक और प्रतापी राजा थे। वो ऐसे शासक थे, उनका राज्य जो है पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक उनका फैला हुआ था और मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। जो आर्य लोग चाहते थे कि हम अनार्य का जो भी संपत्ति है वो हड़प लें और इसी बीच
आर्य का जो राजा था इंद्र, उसने हमारे पूर्व शासक महिषासुर पर आक्रमण किया। लेकिन हमारे महिषासुर प्रतापी राजा थे और उन्होंने मार कर खदेड़ने का काम किया। तब आर्य लोग ने एक आर्य कन्या को, जो कि कलकत्ता के सोनगाछ की रहने वाली थी, नाम उसका दुर्गा था, और उसको हमारे महिषासुर के दरबार में मारने के लिए भेजा। तो दुर्गा अति सुंदर थी और हमारे शासक जो थे सूरा और सुंदरी के आशिक थे। इसी मोहित में वो दुर्गा के संपर्क में आ गए और 10 दिन के अंदर ही हमारे सम्राट पशुपालक राजा की हत्या हो जाती है। क्योंकि जो इंद्र शासक जो था वो यज्ञ के आदि थे और वो हजारों पशुओं को वो बलि देने का काम करते थे, जैसे कि मांस और चावल और मदिरा का वो सेवन करते थे। हमारे शासक पशुपालक थे और इस पर उन्होंने रोक लगा दिया था कि कोई भी यज्ञ में कोई भी पशु की बलि नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि आगे के ये विरोधी थे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पूर्वज सम्राट महिषासुर को छल से मारा गया है, और हम यही कहेंगे कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी भाग झारखंड में इसकी पूजा होती है, तो हम भी चाहते हैं कि महिषासुर के बहुजनों जागो और अपने पूर्वजों का उसका आदर करते हुए उसका पूजा करनी चाहिए। मैं रामदो चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग बिहार शरीफ 50 चौक पर सम्राट महिषासुर के हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। महिषासुर यहाँ के मूलवासी थे, शासक थे, और इनके राज्य में सबों का सम्मान अधिकार मिलता था। पशुपालक थे और वीर बलवान योद्धा थे, ताकतवर थे। इनको विदेशी आर्य लोग यहाँ पर आए और इनको दबाना चाहते थे। एक षड्यंत्र के तहत सारे लोग प्रयास कर गए। जैसे ब्राह्मणों का जो है देवता का ये विष्णु, प्लस जो भी लोग थे सारे लोग अपनी शक्ति का प्रयोग किए, लेकिन जरा सा भी इन्होंने विचलित नहीं हुए। और जब विचलित नहीं हुए तो सारे लोग एक प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इनको लगा कि इनका हत्या करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा महसूस हुआ। तब इन्होंने क्या काम किए कि एक आर्य कन्या को कहीं से लाया गया और ला करके और इनको एक सोची समझी साजिश के तहत इनको फंसा करके अपनी जाल में और इनको हत्या किया गया। तो इस लेकर के मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे पुरखों के साथ, हमारे लोगों के साथ हमेशा बरसों से किसी न किसी हमारे महापुरुषों को एक षड्यंत्र के तहत आज तक इसका इतिहास रहा है कि सीधा वार करने की ताकत नहीं था, तो कहीं से न कहीं से षड्यंत्र के तहत इनको हत्या किया गया। जैसे बलि को छल करके ब्राह्मण का एक भिखारी का वेशभूषा बना करके उस बलि को हत्या किया गया। ऐसे न जाने हमारे जितने भी महापुरुष हैं उसको कहीं से न कहीं से एक षड्यंत्र कर उनको हत्या किया गया। तो इसलिए मैं
मैं यहाँ के बहुजन भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में महिषासुर की जयंती, महिषासुर के शहादत दिवस से मनाया जाता है, उस तरह से अपनी इतिहास को जानो, अपनी इतिहास के बारे में समझो। जिस कौम अपनी इतिहास को नहीं जान सकता है वो क्या इतिहास बना सकता है। इसलिए करके महिषासुर के बारे में जानना होगा। महिषासुर क्या थे, महिषासुर हमारे मूलवासी थे, इस विषय में समझना होगा। और महिषासुर के जो विषय वस्तु है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और उसको मनाने की आवश्यकता है। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनकी भी साथ में पूजा होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूजा तो होता है ज़रूर, लेकिन इसका पूजा का जो अर्थ है, इनकी पूजा देवी के साथ जो पूजा है, तो इनको वहाँ दिखाया गया है कि इनको मारते हुए दिखाया गया है, इसको राक्षस बनाया गया है, यहाँ नीच बनाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इसका है जो कि महोबा एक जगह है जहाँ पर महिषासुर का एक किला है, और किला है वो है जो कि भारत सरकार के जो कि निगरानी में आज भी देखा जा सकता है। तो ये राजा थे, लेकिन इनको है जो कि इस तरह से दिखाना उचित नहीं है। अच्छा, सम्राट जो है महिषासुर का पूरा नाम क्या है? महिषासुर का पूरा नाम, आज हम लोग नालंदा जिला बिहार शरीफ के 50 मोड़ अंबेडकर साहब के प्रतिमा के समक्ष मूल निवासी के सम्राट महिषासुर का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। महिषासुर के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक मूल निवासी राजा थे और इनको छल प्रपंच करके मनवादी शक्तियों द्वारा हत्या किया गया है। और इस अवसर पर पूरे देश में दुर्गा पूजा, काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसमें मुझे लगता है कि इसमें भ्रम फैलाया गया है कि दुर्गा पूजा है, कि काली पूजा है, और रावण का भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये सब कुछ बातें लगता है कि मन ग्रंथ दिखता है। जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा होनी चाहिए, काली पूजा होता है तो काली पूजा होनी चाहिए, लेकिन रावण का जो जहाँ तक पुतला जलाया जाता है इसका तो हम विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इनका शहादत दिवस बड़े पैमाने पर पूरे मूल निवासियों को मनानी चाहिए, पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में। अपना परिचय? मेरा नाम बलराम दास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष मंच के प्रदेश महासचिव। के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि महिषासुर हमारे पुरखों के, बहुजन समाज के बहुत राजा थे, शासक थे और पशु पालन करते थे। और उनको ब्राह्मण जो है साजिश रच के उनको मार दिया गया है। और हम आज भी कहते हैं अपना बहुजन समाज को जितना भी है भारत में कि अपना समाज को, महिषासुर राजा को पहचानो और उनको पूजने लायक थे और उनको पूजना चाहिए। अपना नाम बताइए। लालती पूरा 50 मोड़ पर भीमराव अंबेडकर के समक्ष महिषासुर का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। महिषासुर मूल निवासी भारत के हैं। अब वो राजा थे, बहुजन थे,
लेकिन कुछ लोगों ने जो उच्च जाति के लोग थे उनको छल प्रपंच से मारा गया है। और महिषासुर बहुत शक्तिशाली थे, वो किसी से दबते थे नहीं, राजे थे, उनका भी देश में पूजा होनी चाहिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता। आज बिहार शरीफ के 50वां चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में आज हम महिषासुर के शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम इस पर कहना चाहते हैं इतिहास की दृष्टि से कि महिषासुर हमारे राजा थे, इसमें कोई दूसक नहीं है। लेकिन आज हम वर्तमान में उस चीज़ को हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जी हिजूरी नहीं करते हैं उन पर अत्याचार होता है, और कल भी होता था, यह आज भी हो रहा है। तो हमारे महिषासुर जो थे वो अपनी स्वाभिमानी से जीने वाले थे, और उनका जहाँ तक उनका राज चलता था, है ना, उसके अंदर वो किसी के जी हुजूरी करने वाले में से नहीं थे। मुझे ऐसा एहसास होता है। तो आज भी हम देखते हैं वर्तमान में कि आज भी हमारे बहुजनों के ऊपर जो है, आज भी अपर कास्ट के लोग जो हैं हमारे ऊपर जो है इस तरह से आज जो है छल प्रपंच साम दंड भेद लगा करके हमको आज जो है मारने के काम करते हैं, हमें पीछा करने का काम करते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। इसी के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। उमेश पंडित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के उपाध्यक्ष।